अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, डेट इज़ एसिड रेन। अब दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत वास्ट है और ये बोर्ड में आ भी जाता है, ठीक है। इसकी दो डेफिनेशंस हैं एसिड रेन की। जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो मैंने आपकी ग्लोसरी से ली है, ठीक है। एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड बाय द डिजॉल्विंग ऑफ एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर। यानी जब हमारे एयर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जब ये वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एसिडिक एयर बन जाती है। उस रेन की वजह, वो जो रेन होती है उसको आप बोलते हो कि क्या है, एसिड रेन। सेकेंड डेफिनेशन ये है जो मैंने ब्लू पेन से लिखी हुई है कि अ रेन हैविंग pH लोअर देन दैट ऑफ नेचुरल रेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। अब pH का क्या ताल्लुक है रेन से, ये हम देखते हैं। पहले जो है वो देखना है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर। ये हमारे पास सोर्स है कि हमारे पास, यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो कि जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो हमारी इन्वायरमेंट में कैसे आ रहे हैं। तो हम प्रॉपरली पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि वो किस तरह से आ रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जनरली हम बताएंगे कि जब फॉसिल फ्यूल, जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये तीन इन चीज़ों को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं ये, ठीक है। जब ये बर्न करते हैं तो उसमें उसके नतीजे में क्या होता है, सल्फ़र के ऑक्साइड्स बनते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं और वो एयर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। फिर जब रेन वाटर फॉल करता है तो वो क्या करता है कि सल्फ़र के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, H2SO4। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बना देता है, HNO3, HNO2 और HNO3, ठीक हो गया। अब नॉर्मल रेन वाटर वो कह रहे हैं कि वीकली एसिडिक होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। नॉर्मल रेन वाटर के अंदर हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास नेचुरली एयर में मौजूद है, रेन उसके साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड इतना ज़्यादा वीक एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है वो, ठीक है। तो उससे हमें इतना कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इट्स pH इज़ अबाउट 5.6 to 6। उसकी pH कितनी होती है, 5.6 to 6। ये MCQs भी आ जाता है कि नॉर्मल रेन की pH कितनी होती है। अब अगर जो रेन वाटर हमारे पास आ रहा है उसकी pH इससे कम होगी तो हम कहेंगे कि ये रेन क्या है, एसिडिक रेन है, ठीक हो गया। Thus an acid rain is formed when dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide by rain water। ये भी एक एसिड रेन की डेफिनेशन है कि रेन वाटर कैसे बन रही है, कि ये जो ग्लोसरी से हमने की थी ये वही वाली है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर उसकी pH जो है 5.6 है या 6 से कम हो जाती है तो वो ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एसिड रेन, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि जो फिगर 14.8 है वो हमें बता रहा है किस तरह से सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो रेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और हमारी सॉइल को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं। ये डायग्राम में बताया हुआ है कि यहाँ से फैक्ट्रीज़ के अंदर से, गाड़ियों के अंदर से हमारे पास क्या हुआ, ऑक्साइड्स निकले, सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकले, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकले, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये एयर के अंदर चले गए और वाटर के साथ रिएक्ट करके इन्होंने क्या बना दिया, एसिड बना दी। कौन कौन से एसिड बनाए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया, जो कि क्लाउड्स के अंदर रहते हैं। दीज एसिड डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉल इन एज एसिड रेन। अब ये एसिड रेन जो है वो जो नीचे फॉल कर रही है वो एसिड रेन है। वो एसिड रेन क्या कर रही है कि वो हमारी सॉइल को डैमेज कर रही है, हमारे प्लांट्स को डैमेज कर रही है, ठीक है। वो एसिड रेन जो है वो हमारे एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रही है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइफ डेड हो रही है। तो पहला जो इसका इफेक्ट है वो है हेल्थ हैज़र्ड, कि हमारे लिए जो है एसिड रेन एक हेल्थ हैज़र्ड है। एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक लीचेज हैवी मेटल एल्यूमिनियम, ठीक है, Al एल्यूमिनियम, Hg जो है वो मरकरी का सिंबल होता है, हाइड्रोगैरम, Pb जो है वो प्लम्बम यानी लेड का सिंबल होता है और Cr क्रोमियम का सिंबल होता है, ठीक है। विद इट एंड डिस्चार्जेस दिस मेटल इनटू रिवर्स एंड लेक्स। अच्छा, अब होता पता क्या है, देखो, जिस तरह आप एक एग्जांपल लेते हो कि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गारा या मिट्टी या बहुत ज़्यादा गंद लग जाए तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर एसिड फॉल करते हैं तो फटाफट वो क्या होता है कि साफ़ हो जाता है। फिर आप पानी उसके ऊपर जब गिराते हो तो वो क्या करता है कि वो सारे गंद को बहाकर अपने साथ ले जाता है। एसिड रेन भी एक एसिड ही है, ठीक है। हम उसको कहते तो रेन लेकिन वो एसिड रेन है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि जो हमारी सॉइल होती है ना, सॉइल के अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ यूज़फुल नहीं होते। तो प्लांट्स को जो यूज़फुल है, प्लांट उसको जब इंटेक करता है तो सिर्फ उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करता है। लेकिन जब एसिड रेन फॉल करती है तो वो क्या करती है कि वो ज़मीन के ऊपर से, जाहिर सी बात है, पानी अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर लेकर जाएगा। अब उस मिट्टी के अंदर जो है वो हैवी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, लेड है, वो भी उसके साथ, पानी के साथ चला जाएगा। अब हमें पता है कि
पानी का जो फ़्लो होता है वो क्या होता है कि नदी नालों से जाएगा, नदी नालों से नहरों में जाएगा, नहरों से दरियाओं में, दरियाओं से फिर समुंदर में। ये मतलब एक सिस्टम हर जगह का, हर कंट्री का सिस्टम चलता है, ठीक है। ये ड्रेन सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो एसिड रेन सॉइल के ऊपर फॉल कर रही है वो क्या करेगी कि अपने साथ हैवी मेटल्स भी ले जाएगी। वो हैवी मेटल्स पहले नदी नालों में जाएंगे, फिर नहरों में जाएंगे, फिर दरियाओं में जाएंगे, फिर समुंदर में जाएंगे। तो वहाँ पर क्या करेगा कि वहाँ पे जाके हैवी मेटल्स को भी डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। दिस वाटर इज़, अब वो जो वाटर है, हम जाहिर सी बात है हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं दरियाओं से भी आ रहा है, नहरों से भी आ रहा है, वो ह्यूमन यूज़ करेंगे ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। और ये मेटल्स क्या करेंगे, पानी के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी कंसनट्रेशन बहुत कम भी हो ना, यानी अगर ये माइनर सी कंस्टिट्यूशंस में भी हों, 0.001% भी हों, तो अगर हम इसको रेगुलर हम इनटेक अगर इसका करते जाएँ तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट हो जाते हैं यानी ना तो ये डाइजेस्ट होते हैं, ना ये हमारी बॉडी के बाहर जाते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर पड़े रहते हैं। जब वो पड़े रहते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। टॉक्सिक लेवल तक चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे वही टॉक्सिक मेटल वाला पानी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे वो मेटल्स हमारे अंदर जा रहे होते हैं, डेली बेसिस पे वो उधर ही एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। फिर एक्वेटिक लाइफ में क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स, स्पेशली हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन क्लोग्स द फिश गिल्स, इट काजेज सफोकेशन अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश। जाहिर सी बात है, जो हमारे जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना, इसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। वो दरअसल होते हैं क्या, वो एयर सैक्स होते हैं, यानी सुराख होते हैं, हवा जिसके अंदर हवा जाती है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होता है और फिर बाहर आ जाती है। इसी तरह जो फिशेज़ होते हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं, जैसे हमारे फेफड़े होते हैं उनके गिल्स होते हैं। अब जब वो क्या करते हैं कि क्योंकि उन्होंने सांस लेना होता है डिज़ोल्व ऑक्सीजन के थ्रू, यानी पानी उनके अंदर जाना होता है, उनके गिल्स के अंदर पानी जाता है। वो पानी से ऑक्सीजन जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसको इनटेक करते हैं और बाकी का पानी को एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब उस पानी के अंदर अगर एल्यूमिनियम भी होगा तो वो क्या करेगा कि उनके गिल्स के अंदर क्लॉग कर जाएगा, जम जाएगा और उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉकिंग की वजह से जब उनका सांस ही नहीं लिया जाएगा तो क्या होगा, सफोकेशन होगी, सांस बंद होगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। वो किस तरह से होगी कि हमने कल भी पढ़ा था कि ताजमहल की जो डिस्ट्रक्शन थी वो एसिड रेन की वजह से हुई थी, ठीक है। एसिड रेन क्या करता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चूना वाइट वाला जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं, जो मार्बल लगा होता है या लाइमस्टोन लगा होता है बिल्डिंग्स के ऊपर या मोनूमेंट्स के ऊपर, उसको क्या करता है, डैमेज करता है। वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डल हो जाता है, यानी जो उसका वाइटिश कलर होता है वो डल हो जाता है और इरोड हो जाता है, यानी ख़राब होना शुरू हो जाता है, भुरभुरा होने लग पड़ता है। डे बाय डे वो क्या करता है, उतरना शुरू कर देता है। एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिड रेन से क्या होता है, सॉइल की एसिडिटी भी इन्हांस हो जाती है, ठीक है। एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, मेनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्ली इन सच सॉइल। इट ऑल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल दैट poisons the vegetations. Even old trees are being affected due to the acidity of soil. Their growth is retarded. Retarded का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, कम हो जाना। They get dry and die. होता क्या है कि एसिड रेन से हमारे जो सॉइल की एसिडिटी होती है, सॉइल का भी एक पीएच लेवल होता है, ठीक है, यानी उसकी एसिडिक लेवल कितना है। अगर उस एसिड लेवल से एसिडिटी का लेवल जो है या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ऐसी सॉइल के ऊपर प्लांट्स ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी एसिडिटी अफेक्ट हो रही है, प्लांट्स और क्रॉप्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पा रही होती। मेटल्स भी जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं हमारी सॉइल के अंदर, ठीक है। सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट इस तरह से कर रहे होते हैं, चूँकि पानी है ना, तो पानी जो है वो सॉइल ने आपको पता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। अगर उस सॉइल के अंदर या उस वाटर के अंदर जो है वो डिफरेंट अनवांटेड चीज़ें हैं वो हमारी सॉइल के अंदर तक चली जाएंगी। तो जब अगर ऐसी सॉइल के अंदर आप प्लांट्स लगाएंगे तो जो उनकी रूट्स हैं, जहाँ से उन्होंने मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, तो उसके थ्रू जो है वो मेटल्स भी प्लांट्स के अंदर भी जाएंगे, जिस तरह एनिमल्स के अंदर जा रहे हैं, फिशेस के अंदर जा रहे हैं, प्लांट्स के अंदर भी जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा कि उनकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होगी, उनकी वेजिटेशन जो है वो अफेक्ट होगी। जो फ्रूट गिविंग प्लांट्स हैं उनका इतना अच्छा फ्रूट नहीं बनेगा, ठीक है, और उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी और अल्टीमेटली वो ड्राई होके डेड हो जाएंगे। जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो है प्लांट्स को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। अभी ये इसमें भी सेम वही डिस्क्रिप्शन है कि प्लांट्स और ट्रीज़ के लीव्स जो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ लिमिट हो रही होती है। सवेरिटी का मतलब है कि शिद्दत कितनी ज़्यादा वो शदीद है, कितनी ज़्यादा वो नुकसानदेह है। प्लांट ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, उनकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है, रुक जाती है, कम हो जाती है। प्लांट्स की एबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड डिजीज़ रिड्यूसेस, अल्टीमेटली प्लांट्स जो हैं वो भी कोल्ड को रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि जाहिर सी बात है अगर कोल्ड बहुत ज़्यादा है तो वाटर को किस तरह से उन्होंने अपने अंदर स्टोर करना है, वो उनकी जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली उनके अंदर क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया।